हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया पे। तो यार आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा के बारे में, जो कि इजीली 5 नंबर के अंदर आ सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो गो थ्रू मेडिको बी एंड टू गेट दिस नोट्स गो थ्रू टेलीग्राम @MBBS स्टडी ग्रुप। तो यार स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी ट्रिक है। तो हम जानते हैं कि इडली के साथ क्या चलता है साउथ इंडिया में, समोसा नहीं सांबर। ठीक है, तो सांबर या समोसा आप कुछ भी याद रख सकते हो। सो नाउ इडली, आई से हमको याद रखना है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डी से याद रखना है डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, एल से याद रखना है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड आई से याद रखना है इंक्रीज परमिएबिलिटी एंड समोसा या सांभर के साथ याद रखना है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ठीक है, तो इडली समोसा या इडली सांभर वॉट एवर यू लाइक। तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहला आता है हमारा इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये मेनली देखा जाता है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये कॉज कर रहा है हमारा इंक्रीज्ड आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स। नाउ सेकेंड थिंग इज डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज। इसमें क्या हो रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग इन इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स। मतलब ऑल ओवर जो है हमारा आउटवर्ड बढ़ रहा है और इनवर्ड कम हो रहा है, हैंस टोटल हमारा नेट आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। रिजल्ट फ्रॉम हाइपोप्रोटीन यूरिया। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस एंड प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा इंक्रीज प्रोटीन सिक्रेशन हो रहा है एंड लीवर सिरोसिस में हमारा डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है हमारे लिम्फेटिक्स का, दैट क्लियर्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू कंपार्टमेंट्स। ये हमको पता है कि लिम्फेटिक का फंक्शन क्या है, लेकिन जब ये फंक्शन ही इम्पेयर हो जाएगा तो क्या होगा कि देयर इज नो रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स बाय लिम्फेटिक्स। आई बात समझ में। नाउ फोर्थ पॉइंट इज हमारा इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथेलियल। इसमें क्या हो रहा है, ये मेनली देखा जाता है सीन इन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एंजियोजेनेसिस एंड ट्रॉमा टू द ब्लड वेसल्स। तो परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथेलियल बढ़ गया तो भी हमारा टिश्यू जो है टिश्यू फ्लूइड जो है हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, वो बाहर जाके टिश्यू के इंटेस्टिनल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो इससे क्या हो रहा है, इट कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम, हैंस इंक्रीजिंग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। डाइल्यूशन ऑफ द प्लाज्मा फ्लूइड, ऑब्वियसली बात है अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेगा तो डाइल्यूशन होगा ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ दिस इज सीन इन एक्यूट किडनी इंजरीज, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड इंक्रीज रास एक्टिविटी। अब अगर हमको इसका छोटे से तरीके में देखना है कि हम सर नेट इसको कैसा बना सकते हैं, कि आप नेट पूरा समझा दीजिए कि हम पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा को एक चार्ट में रिप्रेजेंट कर दें एंड एग्जामिनर फ्लैट हो जाए। सो वो भी मैं बताता हूँ आपको। इश्चीमिया हुआ, एंजियोटेंसिन 1 का रिलीज होगा, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। नाउ दिस विल कॉज रिटेंशन ऑफ Na+ एंड H2O। इनके रिटेंशन के कारण हमने पढ़ा है कि हमारे यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, है ना, एंड ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, जो कि कंडीशन से हमारी एडिमा करने की। नाउ नेक्स्ट साइड हम देखें, हाइपोवॉलीमिया हो गया तो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, है ना, वासोमोटर सेंटर को स्टिमुलेशन जाएगा। रीनल इस्चीमिया, डिक्रीज इन GFR, H2 एंड सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी उसको रिटेन कर रही है। नाउ इंक्रीज इन ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन का इंक्रीज हो जाएगा, रिलीज होना, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड H2O। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रोसेस पढ़ी कि अगर इस्चीमिया होगा या फिर हाइपोवॉल्यूमिया होगा या फिर इंक्रीज इन ADH होगा, इन तीनों के कारण ही क्या हो रहा है, हमारा वाटर और सोडियम का रिटेंशन हो रहा है। तो इन जब भी हमने पढ़ लिया है अब ऑलरेडी कि हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर कम करता है, एक्सेट्रा काम होते हैं जब H2O का और सोडियम का रिटेंशन होता है। तो जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएंगी, दे विल टुगेदर कॉज योर एडिमा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हमारा इडली समोसा या इडली सांभर। तो उसमें हमने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिखा, उसके कुछ कॉसेस बता देना। फिर डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा, उसके कॉसेस बता देना, सच एस नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेट्रा। फिर लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बता देना। देन इंक्रीज परमिएबिलिटी से क्या होगा, एंड एट द एंड सोडियम एंड वाटर रिटेंशन के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, विद दैट चार्ट विच आई शोड इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।